जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। मैं देवी प्रसाद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गेहूं की फसल यानी किसानों की 5 से 6 महीने तक की जो लागत है गेहूं की फसल की बात मैं कर रहा हूं, वह अब पूर्ण रूप से पककर तैयार है। क्योंकि बैसाख का महीना चल गया है, अप्रैल माह में फसल को काट लिया जाता है और यह फसल दिसंबर में जो लगाई गई थी और दिसंबर की शुरुआत से ही यह फसल भरपूर जोरों जोरों से समूचे भारत में लगाई जाती है। और वह फसल अब अच्छी तरह पककर तैयार है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है और गर्मी की ही यह फसल मानी जाती है। तो फसल तो पककर तैयार हो ही गई है, तो साथ में मैं अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ, जो जानकारी बहुत ख़ास है। दोस्तों, गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से तैयार है और वह अब इंतज़ार है तो उसको काटने का, और काटी भी जाएगी और कटाई चल भी गई है। तो जानकारी यह है कि जो गेहूं की फसल होती है वह जैसे पककर तैयार हो गई है, उसको हमें बचाना भी होता है। बचाने के जो प्रमुख कारण होता है वह गर्मियों में आग होता है, क्योंकि आग इतनी जल्दी इन गेहूं के खेत में लगती है कि कई कई बार तो बहुत सारी जगहों पर गेहूं जलकर राख हो जाते हैं। फिर सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, तो दो तरह की हानि होती है। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके भी घर के आसपास या आपकी गली मोहल्लों के आसपास जो खेत खलियान होते हैं, उनमें घर की चूल्हों की आग न डालें, और किसी भी तरह से वहाँ पर आग की एक छोटी सी चिंगारी भी न जा पाए, ऐसा प्रयत्न आप करके रखें। क्योंकि किसी की 6 महीने की कमाई, पूंजी और सब कुछ किसान का खेती में ही होता है, वह एक पल में बर्बाद हो जाती है। कुछ नहीं बच सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है कि किसी भी तरह आपको और आपके आसपास जो गेहूं के खेत हैं उनको आग से बचाना है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, और एक खेत से दूसरे खेत में, फिर दूसरे से तीसरे में, और इसी तरह हजारों बीघा, हजारों किल्ले कह सकते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वह नुकसान हम सब का होता है, किसानों का होता है, किसान भाइयों का होता है। तो कृपया किसी भी तरह खेतों में आग न पहुंचाने दें। दोस्तों, किसान 6 महीने से आस लगाए बैठा है कि कब उसकी फसल पककर तैयार होगी और वह अपनी ज़रूरतों को, अपने बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। कुछ तो मौसम की ऐसी मार हुई है इस बार कि हर दूसरे तीसरे दिन बारिश से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और किसान वैसे भी चारों तरफ से मरा ही रहता है। फसल तो पककर तैयार हो गई है, और आइए देखते हैं कि किस प्रकार फसल पककर तैयार हुई है, और यह फसल कितने और समय तक, अभी इसमें टाइम है, कब तक यह पकेगी। तो दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं कि हमारे गांव के आसपास जो किसान भाइयों के खेत होते हैं, या थोड़ा बहुत दूरी पर भी हो सकते हैं, उन खेतों में हम घरों से निकली चूल्हे की आग डाल देते हैं, और वह धीरे धीरे हवा द्वारा या वैसे ही कोई कीट पतंगा उसमें से उठकर खेतों की तरफ चला जाता है, और वह वहाँ पर 6 महीने से किसानों द्वारा तैयार की गई फसल में काफ़ी नुकसान कर सकता है, पूरी खड़ी फसल को फूंक सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि गेहूं की फसल किस तरह पककर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे गेहूं की फसल पूरे अपने अच्छे तरह से पक गई है, और यह फसल अब 1-2 दिन में ही इसमें कटाई लगा दी जाएगी, क्योंकि हाथों में भी यह भुर रही है। कोई ज़्यादा फ़र्क अब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है पकी हुई फसल से। और दूर तक जहाँ भी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, यह पूरा खेत फसलों से, गेहूं की फसल से भरा खड़ा है। और किसान भाई जो इस फसल को, अब पकी हुई फसल को काटेंगे, वह किसी उम्मीद पर ही काटेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आग इस समय
चरम पर होती है इन्हें फूँकने के लिए, और किसी किसान भाई की 6 महीने की मेहनत पर हम पानी नहीं फेर सकते। आप भी इसका अच्छे से ध्यान रखें। चल बंद कर एक बार। कई बार तो ऐसा होता है कि खेतों में ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, खेतों की ट्यूबवेल को चलाने के लिए, वहाँ पर सबमर्सिबल को चलाने के लिए जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, उनमें से भी छोटी छोटी चिंगारी खेतों में गिर जाती है। या इस प्रकार देखें कि ट्रांसफार्मर से कुछ जो तेल निकलता है वह जलनशील पदार्थ होता है, काला तेल निकलता है, वह बहुत जल्दी चिंगारी पकड़ लेता है और सैकड़ों हजारों हेक्टेयर भूमि में उगी गेहूं की फसल को नाश कर देता है। जो किसानों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और आशा करते हैं कि आप किसानों के खेत को, फसलों को आग के हवाले न होने से बचाएंगे। अपनी छोटी छोटी जो पहल की जाती है उनसे किसानों का भी फायदा आप करेंगे, क्योंकि हम सब ही इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। किसान हर समय खेत में नहीं रह सकता, और यह पहल हमें ही करनी होगी। हमें ही इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि अगर हमें दिखता है कि खेत के आसपास कुछ ज्वलनशील पदार्थ पड़ा है तो उस पर या तो पानी डालें या मिट्टी से उसे पूरी तरह जब तक बुझ न जाए तब तक वहाँ से न जाए। किसानों की 6 महीने की लागत हम भी अगर बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।